तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर दर्शन हेतु भक्ति लाभ के लिए जो नवदा भक्ति का चर्चा हो रहा था, भगवान श्री रामचंद्र शबरी को दिया था। अष्टम भक्ति तक हम लोग चर्चा किए हैं। अष्टम भक्ति में हम लोग कई बार देखा था, मुख्यतः 4 साधन है। मद भक्तेषु अधिका पूजा, सर्वभूतेषु मनमति, बाह्यार्थेषु विरागित्वम, समाधि सहितम तथा। हमारे भक्तों को हमसे भी अधिक श्रद्धा करो, सम्मान करो, ये भगवान का मान्यता है। भक्तों का कितना ऊंचा दरवाज़ा दिया है स्वयं भगवान, ये हम विस्तृत चर्चा किया। एवं सर्वभूतेषु मनमति, सब प्रत्येक प्राणी में मुझे दर्शन करो और उसी अनुसार सेवा पूजा करो। एवं सांसारिक विषय में वैराग्य अवलंबन करो एवं शमदमति दीक्षोपरति आदि 6 प्रकार का साधन अवलंबन करो। ये हुआ अष्टम। और आखिर नवम क्या है? नवमम तत्व विचारो मम भामिनी। ये भामिनी, जो नवम जो साधन है वो है तत्व विचारो, विचार, डिस्क्रिमिनेशन, तत्व विचार। ईश्वर क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये सब विचार करके निर्णय करना। ये विचार हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कौन चीज़ सच है, कौन चीज़ सच नहीं है। सत असत विचार। सत मतलब जो रहने वाला है, बराबर रहता है, सच्चा है। असत जो बराबर रहने वाला नहीं है, बदल जाते हैं। तो जब हम असत को सत रूप से देखते हैं, सत को असत रूप से देखते हैं, तभी दुनिया में गड़बड़ हो जाता है। ये हमारे सारे दुख का जड़ कि हमारे सत असत विचार पक्का नहीं है। इसलिए सर्वशास्त्र में विचार के ऊपर जोर दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन, विवेक जिसको कहलाता है। हम देखें कि वेदांत शास्त्र में, वेदांत सार को उल्लेख करके हम देखे हैं कि वेदांत को चर्चा करने के पहले योग्यता अर्जन करना पड़ेगा, अधिकारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसमें क्या बताया? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। जो साधन, 4 प्रकार का साधन जिसके पास होगा, ही इज ऑनली एलिजिबल टू मेजर द वेदांत। वो 4 प्रकार का साधन क्या है? पहले ही बताया। नित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु विवेक, यह अमूत्र फलभोग विराग, समाधि षटक संपत्ति एवं मुमुक्षुत्तानि, ये साधनानि। तो पहले ही बताया, फर्स्ट थिंग विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य और कौन नित्य है, कौन सच है, इटर्नल है, और अनित्य है जो ट्रांजिटरी है,
ये दोनों में विचार करके नित्य वस्तु ग्रहण एवं अनित्य वस्तु का त्याग, ये सीधा बात है। यही सब शास्त्र के साधन का रहस्य है। मोमेंट वी आर एबल टू डिसाइफर विद द रियल एंड द अनरियल, then the problem is over. We take the real and reject the unreal. कोई असुविधा नहीं है। जो नित्य वस्तु ग्रहण एवं अनित्य वस्तु का त्याग, तो ये जो ग्रहण वर्जन का जो नियम है, ये हम कैसे करेंगे? तो ये बता देते हैं, विचार करके, मानसिक विचार करके हमें निर्णय लेना पड़ेगा कौन वाला हम किसको आराधना करेंगे, कौन हमारे साथ बराबर रहेगा। हमारा मन ही विचार करते हुए बता देंगे ट्रू नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ये जो नित्य अनित्य वस्तु विवेक जो बताया, उसका व्याख्यान देते हुए कहा वो क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक तावत, वेदांत सार में भी कहा है, ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यत् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। बस, ब्रह्म एव, परब्रह्म एव, गॉड अलोन नित्य वस्तु, इज इटर्नल, इज ट्रू, बराबर रहेंगे। और ततो अन्यत, उसको छोड़ के, ब्रह्म छोड़ के और जो कुछ है, जो अखिलम अनित्यम, जो छोड़ के जो कुछ एग्जिस्टिंग, वॉट एवर एग्जिस्ट अदर देन ब्रह्मन इज अनित्य, ट्रांजिटरी, बराबर नहीं टिकेगा। ये तो आखिर बात बता दिया। तो इसीलिए शंकराचार्य इसको समेट करके क्या बताया? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवन ब्रह्म ही मना पड़ा, ब्रह्म ही सत्य है। सत्य मतलब कौन चीज़ है? जो त्रिकाल में सत्य है, जो त्रिकाल में इसका परिवर्तन नहीं होता है। तो जब त्रिकाल में परिवर्तन नहीं होगा वो इटर्नल होगा। तो इसीलिए कहा कि ब्रह्म एव नित्य वस्तु, सिर्फ परमात्मा ही नित्य है। नित्य मतलब बराबर रहने वाला, बराबर टिकने वाला। और बाकी जो कुछ है तद अन्यत अखिलम, जो कुछ है बाकी ब्रह्म छोड़ के जो कुछ है वो अनित्य मत, इज नॉट नॉन एग्जिस्टिंग। ये नहीं कहा जाता उन लोग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उन लोग बोगस, इसी नहीं है, वो तो एग्जिस्टिंग वो है, ब्रह्म छोड़ के जो कुछ है, लेकिन उसका कोई परमानेंट वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन चीज़ बराबर रहेगा, कौन चीज़ बराबर नहीं रहती। ये कांस्टेंट, ये हमें जस्टिस ले लेना चाहिए कि किसी को ब्रह्म छोड़ के जिसको हम लेंगे सावधान से, बराबर रहना करो। दिस इज द मेजर मिस्टेक वी आर डूइंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये जांच पड़ताल नहीं करके जो कुछ होता है उसका हम बराबर टिकने वाला बोल के ले लेते हैं। इसका अध्यास, जो मिथ्या है उसको सत्य बोल के ग्रहण करना और उसी अनुसार उसके व्यवहार करना, फिर बाद में धोखाधड़ी में पश्चाताप करना, ये हमारे साधारण नियम है। जो माया के इतना प्रभाव है, जो सत्य नहीं है उसको सत्य इससे मालूम होगा, और जो सत्य है उसको सत्य नहीं पता चलेगा। ये है धोखाधड़ी। इसलिए बताया भक्ति के जो नवम साधन है कि तत्व विचारो। तो तत्व है जो ईश्वर क्या है, कहाँ पर है, ये सब से जो विचार है, ये तत्व विचारो नवम
नवम तत्व विचारो भामिनी। तो शबरी को सम्मान देते हुए भगवान कहते वो भामी ये आपको अष्टम भक्ति के पारे है, सर्वशेष। तभी देखिए जो वेदांत शास्त्र में जो सर्वप्रथम विचार बताया डिसिप्लिन, नित्य नित्य वस्तु विवेक, क्योंकि ये वस्तु विवेक होने से उसके बाद क्या होता है, वैराग्य, यह मित्र फलभोग विराग। दसवें ये इसको सबसे पहले बताया वेदांत शास्त्र में। जैसे हम पता चला ये दुनिया जो संसार है वो अनित्य है, कि संसार प्रति आओ तो आकर्षण नहीं होगा। वी डू नॉट वांट टू हैव समथिंग विच इज गोइंग टू बी लॉस्ट सून। तो जैसे विवेक पक्का होगा तो विवेक के साथ साथ वैराग्य उदय होगा ऑटोमेटिक। एवं वैराग्य हो जाने के बाद तब हम सत्य वस्तु पाने के लिए प्रयास करेंगे, तब समाधि सत्पंथ की जरूरत होगा। और उसके साथ साथ मुमुक्षुत्व मोक्ष इच्छा, परमात्मा लाभ करने का तीव्र इच्छा होना चाहिए, बस इसी साधन होगी। इसमें से सबसे गुरुत्वपूर्ण साधन है विवेक, नित्य नित्य वस्तु विवेक, जो बराबर रहने वाला है और जो अभी बदलेगा उससे विचार करो। विचार करके जो साथ जो है सार का ग्रहण करो, क्योंकि जब विचार हो जाएगा तभी पता देगा। तो विचार हमें एक इंस्ट्रूमेंट है जो उनके बाजार जो नित्य वस्तु विवेक है वो प्रथम पालनीय है, जो कि भक्ति में सर्वश्रेष्ठ पालनीय बताया। जब सारे भक्ति अर्जन करके तत्व विचार मतलब ईश्वर क्या है, ईश्वर ने भक्ति लाभ कर लिया, उसके बाद हमें ये विचार करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब परिवर्तनशील। सत्य नहीं है मतलब इज नॉट नॉन एग्जिस्टिंग, वो ये नहीं कहा जा रहा है वो इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट जिसको जैसे दिखाई पड़ रहा है उसी अनुसार वो नहीं है। इसको परमानेंट दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअली टेम्पोररी है। इसको विचार करके निर्णय करो। दिस मेंटल कॉजिटेशन, ये जो विचार हमारे साधु जीवन में, भक्त के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार हमारे जीवन का आध्यात्मिक का शुरुआत है। जब विचार करते हैं तभी हमें पता चलता है किसको हम रखेंगे किसको हम नहीं रखेंगे, हमारा सिस्टम ही बता देगा। जब ऐसी विचार होगा एवं मन जब साफ हो जाएगा तब उससे हम जो कुछ चाहे कर सकते हैं। इसलिए प्रथमे बताया कि ये तत्व विचार डिस्क्रिमिनेशन, जिसको विवेक भी कहलाता है, जिसके हमारे मन का वो जो जांच प्रक्रिया, जांच पड़ताल, जब मन शुद्ध पवित्र होगा, सात्विक गुण प्रभावान होगा, तब ये विचार बहुत थोरो हो जाता है, पक्का हो जाता है। नहीं तो अनेक समय विचार करने से गलत सुबह देता है, ये नहीं है। जो तत्व विचार होगा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ये ब्रह्म सत्य प्रतिष्ठित है। तो ये जो ब्रह्म सत्य प्रतिष्ठित है हम जब देखेंगे तो तब ईश्वर ही रह जाएगा, बाकी सब अनित्य हो। तब ईश्वर के प्रति हमारा जो आकर्षण वो पक्का बन जाएगा। ईश्वर के पास भक्ति करके आखिर में हमको ईश्वर को लेके चलना पड़ेगा, जगत के साथ नहीं। जगत हम पकड़ने चाहते हुए भी जगत रहेगा नहीं, टिकने वाला नहीं है, छोड़ेंगे, ईश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। जब ईश्वर नित्य है जान लेंगे तब हमारे आध्यात्मिक जीवन पक्का हो जाएगा। We have nothing to lose. भगवान is that which will be always existing, is eternal. ये दृढ़ पक्का होना चाहिए और ये विचार से आएगा। इस विषय को आगे फिर और भी हम चर्चा करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
आज शनिवार का अवसर है, शाम को काली कीर्तन, संध्या के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।